Hello everyone, welcome to Latest Law's YouTube channel. We all know that lawyers and advocates are deemed as rescuers in any adverse legal situation. They are in this unique position to help individuals, organizations and groups with their legal difficulties as they command power in court. But today we will touch upon the fact that these powers are not unbridled and there are restrictions on practicing advocates. हम सब जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी में एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है. This means that an advocate has certain responsibilities and obligations toward the court and administration of justice. The provisions of Advocates Act and rules are applicable on the conduct of an advocate. These are made to maintain clean and efficient bar in the country to serve cause of justice, which again is of noble one. लॉ प्रोफेशन की नॉबिलिटी को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी एडवोकेट को संभालनी पड़ती है. तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इंडिया में नहीं कर सकता. अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या बस लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है. चलिए शुरू करते हैं. फी शेयरिंग विद नॉन एडवोकेट्स. पहली चीज़ जो एडवोकेट्स नहीं कर सकते वो है अपनी फीस को नॉन एडवोकेट्स के साथ शेयर करना. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक एक एडवोकेट अपनी लीगल फीस किसी भी नॉन एडवोकेट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता. ये इसलिए होता है ताकि लीगल प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस बरकरार रहे. एडवर्टाइजिंग. दूसरा रूल है एडवर्टाइजिंग का. इंडिया में एडवोकेट्स को अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज करने की परमिशन नहीं है. आपको कभी भी टीवी, रेडियोज या न्यूज़पेपर्स में लॉयर्स का ऐड देखने को नहीं मिलेगा. ये रूल भी प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए है. सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स. तीसरा रूल है क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने का. मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एक एडवोकेट डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच करके अपने सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता. उन्हें अपनी प्रैक्टिस एथिकली और प्रोफेशनली मेंटेन करनी होती है. एंगेजिंग इन अदर बिजनेस. चौथा पॉइंट है कि एडवोकेट्स किसी और बिजनेस या ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते अगर वो फुल टाइम प्रैक्टिस में है. अगर कोई एडवोकेट किसी और बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उन्हें अपनी प्रैक्टिस सस्पेंड करनी पड़ती है. अंडरकटिंग फीस. पांचवा और इंपॉर्टेंट रूल है अंडरकटिंग फीस का. एडवोकेट्स अपने कलीग्स के फीस को अंडरकट नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकें. इससे प्रोफेशन की वैल्यू कम होती है और अनहेल्थी कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है. मिसलीडिंग क्लाइंट्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता. क्लाइंट्स को सही लीगल एडवाइस देना उनका फर्ज है. अगर कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन देकर केस जीतने की कोशिश करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इंडिया में नहीं कर सकता. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.